प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं उषा विश्वकर्मा, जो रेड ब्रिगेड के संस्थापक हैं। उषा विश्वकर्मा रेड ब्रिगेड के साथ जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको आत्मरक्षा के गुर लगातार सिखाती रहती हैं। इधर लगातार जो महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़े हैं, चाहे चंदौली की बात करें या अभी जो लेटेस्ट ललितपुर की बात करें, और कई सारे हैं। अखबार सुबह उठा कर अगर आप देखेंगे तो कई सारी घटनाएं मिलेंगी, जिसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ जो घटनाएं हैं वही आपको नजर आएंगी। हम बात करते हैं उनसे कि क्या लगता है, इधर लगातार बाढ़ जैसी आ गई है, क्योंकि लगातार आप उस इशू को आप सामने से फेस कर रही हैं, लोगों को देख रही हैं, लोगों को बता रही हैं, महिलाओं को लेकर के आप काम कर रही हैं। तो इधर जो घटनाएं पड़ी इसको लेकर के क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि अभी जो मैं देख रही हूँ लगातार बीच में नहीं आ रहा था केस, लेकिन अभी इधर तो मतलब हर रोज़ अखबार में कुछ ना कुछ घटनाएं होती हैं। और अभी जो ये घटना है कि ललितपुर में पहले तो 4 लड़कों ने बलात्कार किया उस बच्ची का, उसके बाद जो है जहाँ पे वो फरियाद लेकर के जा रही है, वहाँ पे वो जो जहाँ पे उसको उम्मीद है कि शायद उनको इंसाफ मिले, और वो व्यक्ति ही एसओ ही उस बच्ची के साथ बलात्कार कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार सपोर्ट, मुझे लगता है कि सपोर्ट कर रही है, कि ये सपोर्ट कर रही है कि उनको किसी का डर नहीं है, प्रशासन को भी किसी का डर नहीं है कि वो कुछ भी करें। जो फरियाद लेके जा रहा है उसी को आरोपी बना करके वो जेल में डाल दें। जैसे कि उसमें ये बताया जा रहा है कि उसकी मौसी को ही अरेस्ट कर लिया है। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि जब हम सोचते थे कि कोई भी घटना होगी तो हम पुलिस के पास जाएंगे, अपनी बात कहेंगे, लेकिन आज पुलिस के पास लोग जाते ही डर रहे हैं कि मैं तो पहले से पीड़ित हूँ, अगर वहाँ गई तो दोबारा पीड़ित हो जाऊँगी। तो ये जो ललितपुर का जो केस हुआ है, ये अपने आप में एक साक्ष्य है कि आज अगर जो कोई केस हो रहा है तो ये तो एक डर पैदा कर रहा है कि आप घर में रहिए, वहाँ तक मत जाइए। तो ये सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर जनता का, समाज का विश्वास सरकार से और प्रशासन से टूटा तो सड़कों पे हुजूम बनते समय नहीं लगेगा, क्योंकि हर समय इंसान बर्दाश्त नहीं करता है। और जब व्यक्ति में डर ख़त्म होता है तो फिर शायद सरकार के बस की बात नहीं होगी समाज को रोकने की। कहा जाता है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, लड़कियां सुरक्षित, सड़क में निकले 12 बजे रात में निकले, लेकिन जब थाने में सुरक्षित नहीं तो सड़क की बात कैसे आप विश्वास कर सकते हैं? मतलब थाने में सीसीटीवी होते हैं, इतने सारे पुलिस होती है, कांस्टेबल होते हैं, महिला पुलिस भी होती है। तो इसमें जो भी सस्पेंड हुए हैं, तो क्या उनकी मानवता, महिला भी थी उसमें, क्या उनकी इतनी मानवता मर गई है कि वो 13 साल की बच्ची का दर्द वो नहीं देख पाएँ? और वो जो एसओ हैं उनके साथ तो मतलब वो एक वहाँ के जो है मेन पर्सन है, जिम्मेदार पर्सन है, लेकिन उनको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वो जिस घटना को अंजाम दे रहे हैं वो भी थाने में। तो इसका मतलब उनका खौफ ख़त्म हो चुका है, और कहीं ना कहीं इसमें जो दोष है वो प्रशासन का है और सरकार का है। क्या कार्रवाई की मांग करते हैं, क्योंकि लगातार आप भी उस मामले पर नज़र बनाए होंगे? मैं तो यही कहूँगी कि जिस तरह अनन फनन में जिन लोगों को सस्पेंड किया गया है उनको क्या फ़र्क पड़ेगा भाई? बहुत आसानी से हम कह देते हैं कि सस्पेंड कर दिया, उसके बाद आप फिर 2-4 महीने में, 6 महीने में, साल भर में फिर नौकरी में रख लेते हैं। तो उनको आप नौकरी से निकालिए, उनको खारिज करिए। और आप ऐसे लगातार लोगों को खारिज करेंगे और उनको सज़ा सुनाएंगे। जो उन्होंने कांड किया है, जो उन्होंने अपराध किया, उसकी त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। तभी ये मुझे लगता है अपराधियों में सुधार होगा और डर होगा। पुलिस के जो खौफ है वो जनता में क्यों नहीं बैठ पा रही, आपको लगता है? अक्सर लगातार अपराध हो रहे हैं, लेकिन जनता में खौफ नहीं है पुलिस का, क्योंकि ये सारे जो तरीके हैं वो पुलिस ने खुद किए हैं, सरकार मतलब प्रशासन ने खुद किए हैं। कि मतलब बहुत बार केस आते हैं सामने कि अभी जैसे आज हमारे वहाँ का जो केस हुआ, हमारे वहाँ एक महिला को जो है उसके घर वालों ने बहुत बुरी तरीके से पीटा और उसको मतलब लांछन लगाया कि वो कैरेक्टरलेस है। उसके पति ने डायरेक्ट कहा कि मैं 60-70 हज़ार रुपये थाने में दे आऊँगा और जो है मेरे ऊपर कोई केस नहीं होगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है ना। जो सारा मामला है वो पैसे का है। तो अगर ये सारा मामला पैसे का है तो पुलिस तो वो कैटेगरी में तो खड़ी होगी ही ना, और ये गड़बड़ी तो कर ही रही है। आज हर एक चलता हुआ बच्चा बोल देता है पुलिस तो मेरे जेब में रहती है। तो पुलिस ने अपनी छवि खुद खराब की है। ललितपुर की जब आपने घटना सुना तो कितना आपको
मतलब मैं तो बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि अभी जो है जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो अभी पेपर भी पढ़ने का मन नहीं होता है। और लगातार जैसे कि अयोध्या में घटना हुई, उस पे तो सरकार बिल्कुल चुप्पी ही बांध ली है। वो बच्ची ज़िंदगी और मौत के बीच में हॉस्पिटल में लड़ रही है, लेकिन आज भी अपराधी घूम रहा है। तो कब तक बर्दाश्त करेगा समाज? आज मेरे साथ तो कल उनके साथ, एक दिन तो ये समूह बनेगा ना, उसके बाद क्या जवाब होगा सरकार का? घर में घुसती है, मार देती है। चंदौली में घर में घुसती, पता नहीं कितने केस, हर जगह के तो केस निकल रहे हैं। किसी की ज़मीन हड़प ले रही है, किसी की इज्जत लूट रही है, किसी का किडनैप हो जा रहा। तो ये तो मुझे लगता है कि इधर बीच में ये घटनाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं, और मुझे लगता है कि सरकार को जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। तो धन्यवाद। ये थी उषा विश्वकर्मा, जिन्होंने जो घटना ललितपुर की है उसको लेकर के उन्होंने कहा कि जो घटना सुना हमने, बहुत दुख हुआ हमको, और अब प्रशासन को सिर्फ निलंबित से, बर्खास्तगी से काम नहीं चलेगा, उनको जेल भेजना चाहिए, तभी बच्ची को न्याय मिलेगी। लगातार आपराधिक घटनाएं इधर बढ़ रही हैं, उस पर सरकार को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मैं रजनीश यादव, प्रभात खबर, लखनऊ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।